हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आज को आपको क्या जो 24 तारीख को होने वाला हिंदी का पेपर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जरूर याद रखें जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, बहुत कम पढ़ी है। तो हम जितना टॉपिक बताएं वो टॉपिक जरूर आपको याद कर लेने हैं। अभी आपके पास 2 दिन है, ठीक है। और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है तो वो इन टॉपिकों को रिवीजन में जरूर ले लेंगे, साथ में और एडवांस जो तैयारी हो चुकी है उनका भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक तो होता है हमारा क्या गद्य होता है। देखो, हिंदी 2 भागों में बटी होती है, एक होता है गद्य और एक होता है हमारा पद्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है जो शुक्ल युग होता है यानी शुक्ल काल होता है और एक होता है हमारा शुक्लोत्तर काल, ठीक है। शुक्लोत्तर काल होता है या युग होता है। इसमें से क्या करना है आपको, इनके जो राइटर हैं उनकी जो कृतियां हैं, राइटर को बारे में करोगे और इनकी जो कृतियां है, कृतियां का मतलब है इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनकी वो कृतियां याद रखनी है। आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा जाके, ठीक है। ये हमारा और क्या है जो पद्य में है वो हमारा क्या है, रीतिकाल है। क्या है, रीतिकाल है। और है हमारा आधुनिक काल। और क्या है हमारा आधुनिक काल। तो क्या है, इन दोनों में इन राइटरों की कृतियां याद रखनी है और राइटरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, ठीक है। तो क्या है, उम्मीद है हम क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट में इनकी कृतियों के बारे में या राइटर के बारे में यहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 1 या 2 उम्मीद है, ठीक। अब क्या होगा हमारा यहाँ से गद्य में क्या होगा हमारा, एक तो आएगा क्या हमारा गद्य में आएगा, एक संदर्भ के लिए आता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसका क्या होता है, हमें संदर्भ लिखना होता है। और संदर्भ लिखने के लिए क्या आपको राइटर का नाम और चैप्टर किससे लिया गया है वो विशेष याद रखना होता है। तो इसके लिए संदर्भ के लिए क्या करना होगा, आपको राइटर का नाम याद रखना होगा और चैप्टर का नाम याद रखना होगा, ठीक है। और क्या होती है, इसमें हमें व्याख्या भी करनी होती है। इसमें क्या व्याख्या भी करनी होती है। ऐसे ही इसमें क्या होता है हमारा, इसमें भी हमें एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें क्या लिखना होता है, हमें संदर्भ लिखना होता है और व्याख्या भी करनी होती है। और इसके लिए क्या करना है, हमें विशेष याद रखना है, काव्य सौंदर्य भी याद रखना है। यानी काव्य सौंदर्य का मतलब ये है, इन्होंने जो राइटर होगा उसमें जो पैराग्राफ होगा उसमें कौन से रस, कौन सा अलंकार क्या यूज किया है उसके बारे में काव्य सौंदर्य का मतलब ये होता है, यानी काव्य सौंदर्य, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ठीक। तो ये होगा। अब क्या है हमारा, एक आपको मिल जाएगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से देखो लेखक और यहां पर क्या होगा हमारा कवि, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हमें क्या है, इसमें देखो हमारे 4 चैप्टर हैं और इसमें कितने हैं, 12। तो ये याद रखना है आपको। इन 4 चैप्टरों में से 3 चैप्टरों की आपको क्या है, जीवन परिचय याद कर लेना है। 3 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। इसमें से भी 3 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। और ये याद रखना, जो भी करो तो कोशिश यही रहना कि लगातार तीनों होने चाहिए। अगर तुमने लगातार कर लिए तो ये मान के चलो आपका एक क्वेश्चन निश्चित फंस जाएगा, यानी एक जो राइटर होगा उसका जीवन परिचय पूरा पूरा फंस जाएगा। ऐसे यहाँ से होगा हमारा क्या है, एक निश्चित फंस जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा यहाँ से, अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा संस्कृत के बारे में ले लेते हैं। तो संस्कृत में क्या होगा हमारा, तो देखो संस्कृत में क्या हमारा एक पैराग्राफ होगा, कहने का मतलब श्लोक होगा, ठीक है, श्लोक। अब यहां से क्या है, आपको इसमें क्या है, इसे हिंदी में बनाना होगा, ठीक है, हिंदी में बनाना होगा। अगर हिंदी में नहीं बनाना है, उसका अर्थ नहीं निकलवाया है, पहली बात तो इसका अर्थ निकलवाएंगे। अगर अर्थ नहीं निकलवाया है तो क्या करेंगे, वो यहीं से आपको प्रश्न दे देंगे, क्वेश्चन आंसर दे देंगे। क्वेश्चन आंसर जैसे लिखा होता है तो वहां से वो क्या करेंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देंगे, तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ से, ये तो हो गया हमारा क्या इसके बारे में। और संस्कृत के बारे में क्या होगा हमारा, यहीं से हम बता दे रहे हैं। संस्कृत में देखो आपको कौन कौन सी संधि याद रखनी है, संस्कृत में ही बात कर रहे हैं हमारी। एक तो याद रखना है एड़ संधि, क्या याद रखना है, एड़ संधि, ठीक है। और इसमें जो हमारी विभक्ति है, विभक्ति होती है हमारी, ठीक है। तो विभक्ति में क्या क्या याद रखना, कौन कौन सी विभक्ति याद रखनी है, सिर्फ ये याद रखना है आपको। एक तो फल की याद कर लेना, एक कर लेना आप मति की याद कर लेना,
ठीक, और याद कर लेना मधु की, और कर लेना नदी की। इनमें से आपको 1 नंबर का मिल जाएगा विभक्ति में से। विभक्ति 1 ही नंबर की आती भी है वैसे ही, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, ये हो गया। अब यहां से क्या है हमारा, ये संस्कृत की बात हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है हमारा, लकार। लकार में क्या होगा हमारा, ये ध्यान रखना है, लकार में क्या क्या याद करना है। तो देखो जिसकी पढ़नी है, एक तो पठ की याद कर लेना और एक कर लेना हंस की, यानी हंसने की और पढ़ने की, ठीक है। और कौन कौन सी लकार याद करनी है इसमें, यानी चाहो तो हम लिख दे रहे हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, विधिलिंग सभी याद करनी है इसमें से। तुम्हारा क्या लट लकार होगा, और क्या होगा लोट लकार होगा, ठीक, और क्या होगा हमारा लिरट लकार होगा, और क्या होगा हमारा लड लकार होगा, लड लकार, और एक होगा हमारा विधिलिंग, ठीक है, विधिलिंग। तो ये आप याद कर लेना, तो आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और आगे, तो आगे का क्या है हमारा वो देखते हैं। अब देखो, अब हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में क्या है, रस पर आ जाते हैं। तो रस में क्या याद करना है आपको, एक तो हास्य रस याद करना है, और हास्य रस याद करना है, और करुण रस याद करना है। कौन सा, सिर्फ हास्य रस और करुण रस याद करना है। इसका उदाहरण भी याद करना है और पहचान भी याद करनी है, ये ध्यान रखना, उदाहरण भी और पहचान भी। रीजन अगर हो सकता है आपको ये ना कहा जाए कि रस लिखिए, तो हो सकता है वो एग्जाम्पल दे दें, तो एग्जाम्पल से आपको क्या है उस रस की पहचान करनी पड़ेगी कि ये हास्य रस है या करुण रस है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। अब क्या है यहाँ से अलंकार। अब देखो अलंकार यहाँ पर क्या होगा हमारा, अलंकार के लिए, ठीक है, तो अलंकार के लिए कौन कौन सी हमें याद करनी है, अर्थालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। और अर्थालंकार में कौन कौन सी, वो भी हमारी उपमा याद करना, उत्प्रेक्षा याद करना, और क्या याद करना है हमें, उत्प्रेक्षा याद करना है, और रूपक, ये याद करनी है तुम्हें, ठीक है। तो क्या है, ये याद कर लेनी है, कौन कौन सी, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, ये 3 याद कर लेना। इसमें से आपको एक मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या है हमारा यहाँ से देखो छंद, और क्या है सोरठा, और क्या है रोला, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, किस किस में क्या क्या मात्राएं होती हैं, क्या लघु मात्रा होती है, क्या दीर्घ मात्रा होती है, ठीक है, और किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये हुआ। और क्या है उपसर्ग, उपसर्ग की बात करते हैं, तो उपसर्ग में क्या है आपको ये विशेष याद रखना है। अब उपसर्ग होते तो बहुत सारे हैं, आपको हम जितने बता रहे हैं उन्हीं से सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल देख लेना, और वैसे भी पता चल जाता है उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले लगे होते हैं हमारे किसी भी वर्ड में। क्या होगा हमारा, आ होगा, अन होगा, और क्या होगा अधि होगा, और क्या होगा अनु होगा, और क्या हमारा उप सह होगा, उप होगा, सह होगा, और गिर अभी होगा, गिर होगा, और अभी होगा, ठीक। अभी के बाद होगा हमारा परी और सु, परी और सु। इनके क्या है उदाहरण देख लेना, और वैसे भी पता चल जाता है, क्योंकि किसी भी वर्ड के आगे जो लगे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय में क्या याद रखना है, प्रत्यय में तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं हमारे किसी वर्ड में। तो क्या क्या याद रखना है, सिर्फ आई वाला याद करना है, देख लेना है, त्वा वाला देख लेना है, ता और पन का याद करना यानी देख लेना है या पढ़ लेना, बा, हट और बट, ये आपको देख लेने हैं। क्या क्या याद देख लेना, आई का, त्वा का, ता, पन, बा, हट और बट का, ठीक है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा, अब यहां से अगर हम समास की बात करें, समास, ठीक है, तो समास में क्या कौन कौन सा आपको, एक तो द्वंद्व समास याद करना है, और एक आपको याद करना है द्विगु समास, ठीक है।
इनमें से आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा द्विगु समास। और क्या है, तत्सम देख लेना। तत्सम का मतलब क्या है हमारे, तत्सम का मतलब क्या होता है हमारा, जो संस्कृत में यानी जो हम आम भाषा में गलत बोलने लगते हैं उसका जो सही रूप होता है संस्कृत में वही होता है हमारा तत्सम होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ से तत्सम, और क्या है पर्यायवाची, और क्या विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द तो पता चल ही जाता है, पर्यायवाची जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है इसके बारे में। अब क्या है निबंध की बात कर लेते हैं। अब क्या है निबंध की बात कर लेते हैं। और क्या होगा, आपको एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, वो हिंदी में लिखा होगा, ये भी ध्यान रखना। या तो पैराग्राफ होगा या तो हमारे क्या होंगे टेंस के रूप में होंगे, सेंटेंस वाक्य होंगे। उन्हें आपको किस में बदलना होगा, हमारा संस्कृत में। ठीक है, उन्हें किस में बदलना है, हमें संस्कृत में बदलना है। निबंध की बात की जाए तो निबंध के लिए विशेष याद रखना, निबंध के लिए आप क्या करेंगे, तो निबंध में हम जो बता रहे हैं वो वाले आप कर लेना। एक तो कर लेना आप पर्यावरण का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आजकल। और एक कर लेना स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। ठीक है, और याद कर लेना आप जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। ये तीन आप याद कर लेना। ठीक है, और भी देख लेना, हम आपको इतना करा दे रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा खंड काव्य। क्या बचा हमारा खंड काव्य। तो खंड काव्य क्या होगा, खंड काव्य सभी के जिलों में सब अलग अलग होते हैं, जिलों वाइज जिलों में अलग अलग होते हैं उसी के अनुसार। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आपको अभी वीडियो में ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वहां से आप देख लेना किसका कहां पर यानी कौन सा खंड काव्य पढ़ता है। ठीक है, हमने आपको इतना बता दिया है। अब आप विशेष याद रखना, जिन्होंने पहले से याद कर लिया था, तैयारी कर ली थी, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जितना मैंने बताया है अगर आपने उतना कर लिया तो ये मान के चलिए आपका पेपर हिंदी का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।